देखिए, पीटीआई का कारकुन होने के साथ साथ मैं ताजर बरादरी का नुमाइंदा भी हूँ और उस हवाले से मेरी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं उनकी मसाइल हुकूमत वक्त तक पहुँचाऊँ। पिछले साल जब कोरोना फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आया तो उस वक़्त तकरीबन 2 माह का लॉकडाउन किया गया। ताजर बरादरी तो अभी तक उस लॉकडाउन का नुकसान पूरा नहीं कर सकी। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से गुजारिश करूँगा कि बजाय इसके कि मुकम्मल लॉकडाउन के आप स्मार्ट लॉकडाउन जो आपकी पॉलिसी है और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में आपने इंट्रोड्यूस करवाई है और बड़ी कामयाब रही है, उसको बेहतर किया जाए मज़ीद। और जब से मैं देख रहा हूँ कि रेंजर और आर्मी रोड के ऊपर आई है तो उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट हुआ है कि पब्लिक ने जहाँ पर 30-40% लोग मास्क इस्तेमाल कर रहे थे, अब तकरीबन 60-70% लोग मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम अपनी इस जो हमारी चेक एंड बैलेंस है उसको मज़ीद बेहतर करें, ज़िली इंतज़ामिया को थोड़ा सा हरकत में लाएं और आर्मी और पुलिस जो अपने मुश्तरका ऑपरेशन कर रहे हैं उसको मज़ीद बेहतर किया जाए, तो मैं समझता हूँ इसके हौसला अफजा नताइज निकलेंगे। और मैं नहीं समझता कि मुकम्मल लॉकडाउन करके हम कोई बेहतर नताइज हासिल कर सकेंगे। मुल्क में इस वक्त माशी पोजीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है और ना ही ताजर बरादरी कोई अच्छे माहौल से गुजर रही है। कारोबार तो पहले ही नहीं है, तो मज़ीद अगर मुकम्मल लॉकडाउन किया गया तो जो रहती कसर है कारोबार की वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं गुजारिश करूँगा वज़ीर-ए-आज़म साहब से और जनाब चेयरमैन NCOC असद उमर साहब और वज़ीर आला जनाब पंजाब उस्मान बज़दार साहब, इनसे गुजारिश करूँगा कि एक मुकम्मल लॉकडाउन करने की बजाय हम अपने सिस्टम को बेहतर करें, अपने चेक एंड बैलेंस को बेहतर करें, मार्केटों में पुलिस का, आर्मी का, रेंजर्स का गश्त बेहतर करें और रोज़ाना की बुनियाद पर जैसे कि आर्मी का नताइज बहुत अच्छे आए हैं उनको मज़ीद हम उनसे काम ले सकते हैं। इनकी जो मार्केट तक मेन मार्केटों तक इनकी अप्रोच करवाई जाए तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमें मुकम्मल लॉकडाउन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब से आर्मी आई है मैं समझता हूँ कि तब से हमारे जो पेशेंट हैं ख़ासकर लाहौर के वो कमी की तरफ आ रहे हैं। पहले रोज़ाना की बुनियाद पर 14, 15, 1600 थे जो कि अब कम होके 1100-1200 रुपये और 1000 तक आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पर अगर मज़ीद हम चेक एंड बैलेंस करें तो हमें मज़ीद बेहतरी इसमें ला सकते हैं। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये कल का जो वाक़या है इंतहाई अफसोसनाक है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये वफाक की तरफ से जो आवाम के लिए एक पैकेज आया था 700 अरब रुपये का, उसकी फ़ायदे आवाम तक ना पहुँचना, ये मैं समझता हूँ कि वज़ीर इत्तलात की परेशानी का बायस थी कि एक वक्त हुकूमत जो है वो आवाम को फ़ायदा पहुँचाना चाहती है, गरीब आवाम के लिए खाने पीने की अशिया सस्ता करना चाहती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इसमें रास्ते में एक दीवार बनी हुई है। और वो कल साबित हो गया कि हुकूमत ने 700 अरब रुपये का पैकेज दिया कि अच्छी चीज़ें, आला मेयार की चीज़ें वाफर तादाद में इन रमज़ान बाज़ारों में मुहैया की जाएं। लेकिन जब कल सूबाई वज़ीर इत्तलात ने वहाँ पर वो अपना विज़िट किया तो उनको जो फल के सैंपल नज़र आए और सब्ज़ियों की जो वो वहाँ पर क्वालिटी नज़र आई वो इंतहाई घटिया थी। तो इस पर जब उनसे पूछा गया उस असिस्टेंट कमिश्नर DB से, तो वो बजाय इसके कि अपनी सफाई पेश करते वो इमोशनल होते हुए वो अपने वहाँ से बाहर हो गई। तो मैं समझता हूँ कि ये ब्यूरोक्रेसी को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, अब काम करके दिखाना चाहिए। ये गुस्सा दिखाने से ये काम नहीं बनेगा, उनको अपनी वर्किंग दिखानी चाहिए और अपने दफातर, अपने AC वाले दफातर उनको छोड़कर अवाम के दरमियान आना पड़ेगा और रोज़ाना की बुनियाद पर मार्केटें चेक की जाएँ और रोज़ाना की बुनियाद पर
सप्लाई चेक की जाए, क्वालिटी चेक की जाए, ताकि हम आवाम को जो 700 अरब रुपए का जो एक पैकेज है उसका बेहतर तरीके से फ़ायदा पहुंचा सके। ये अभी तक जो चीनी और आटे की लाइनें लगी हुई हैं, मैं समझता हूँ इसकी जिम्मेदारी भी यही ब्यूरोक्रेसी है, जो कि रोज़ाना जितनी चीनी चाहिए या जितना आटा चाहिए वो मुहैया नहीं कर रहे। अगर वो मुहैया करते तो आवाम को इतनी अजियत ना होती। वफाक का काम है तो पैसे देना।